गुड मॉर्निंग गाइस आज माइक्रोबायोलॉजी का में जो बैक्टीरियोलॉजी है ना उसमें इंशाल्लाह हमारा आज आखिरी लेक्चर होगा। इसमें हमारे पास कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, वो रह गए थे। उनमें पर्टोसिस है, जिसको हम वूपिंग कफ या काली खांसी के नाम से भी याद करते हैं। अच्छा जी, एजेंट के हमारे पास बॉर्डोटेला पर्टोसिस है, ग्राम नेगेटिव रॉड है, नॉन इंटेरिक है, ये हम क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। सोर्स इन्फेक्टेड पर्सन चाइल्ड के अंदर कॉमन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 21 डेज हमारे पास है। पैथोजेनेसिस आफ्टर इन्वेजन वाया ओरल कैविटी के थ्रू। बॉडीटेला पर्टूसिस क्या करेगा, कोलोनाइज करेगा एयरवे और मल्टीप्लाई करेगा एंड रिलीज एंड एक्सोटॉक्सिन। इसके एक्सोटॉक्सिन को क्या नाम देते हैं, पर्टूसिस टॉक्सिन। अब इसके दो काम हैं। ये काम करेगा नंबर 1, रैपिड ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोजल सेल्स इन ट्रेकियो लेरंग्स एंड ब्रोंकाई। पूरे यानी एक जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, ट्रेकिया को भी, लेरंग्स को भी और फिर ब्रोंकाई को भी इन्वॉल्व करता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्यूट ट्रेकियो लेरेंजियो ब्रोंकाइटस। ट्रेकियो लेरेंजियो ब्रोंकाइटस। दूसरी तरफ ये क्या करेगा, इट इनहिबिट द एंट्री ऑफ द लिम्फोसाइड इन लिम्फाइड ऑर्गन। लिम्फोसाइड हमारे पास क्या है, बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड, उनको जो इनके जो लिम्फाइड ऑर्गन है ना, उनको वहाँ जाने में इनहिबिट करेगा। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्राइकिंग लिम्फोसाइट। क्योंकि इसमें टी एंड बी सेल जो है ना हमारे पास, लिम्फ जो है लिम्फोसाइट्स, वो कैन नॉट गो टू द लिम्फ नोड और थाइमस के अंदर नहीं जा सकते। टी सेल हमारे पास किधर जाता है, थाइमस में, और बी सेल हमारे पास किधर जाता है, लिम्फ नोड में। दोनों के यहाँ बन रहे होते हैं, बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं। तो ये इनहिबिट करते हैं एंट्री ऑफ लिम्फोसाइड इन लिम्फाइड ऑर्गन। बोन मैरो के अंदर बन रहे हैं लेकिन उनको थाइमस और लिम्फ नोड के अंदर जाने नहीं दे रहे। ठीक है, इसकी स्टेजेस है हमारे पास। नंबर 1 है प्रोड्रोमल फेज, 1 to 2 वीक्स होती है। फीवर मलेज फ्लू लाइक सिम्टम हमारे पास आ जाए। प्रोक्सिमल फेज होगी 2 to 4 वीक्स। हुपिंग फेज जिसको हम नाम देते हैं। और इसमें क्या होगा कि चाइल्ड जो है ना, चाइल्ड के अंदर हमारे पास क्या हाई ग्रेड फीवर के साथ आएगा। और इसके बाद पेशेंट होगी, कंप्लेन होगी कि नॉन स्टॉप कफ ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। नॉन स्टॉप कफ होगी एक्सपायरेशन, जिसको हम बार्किंग कफ भी नाम देते हैं। अच्छा जी, आम इंस्पायरेशन जी, एक्सपायरेशन के ऊपर तो क्या हो रहा है कि नॉन स्टॉप हो रही है। इंस्पायरेशन के ऊपर क्या हो रहा है कि जब थोड़ी इंस्पायरेशन होगी उस टाइम थोड़ी स्टॉप होगी तो क्या होगा, व्हेन चाइल्ड ट्राई टू इनहेल अगेंस्ट क्लोज एयरवे। जब वो एयर लेने की कोशिश करेगा और वो अगेंस्ट किसके इनहेल करेगा, क्लोज्ड एयरवे। क्लोज एयरवे क्योंकि ऑलरेडी उनका क्या हुआ पड़ा है, ट्रेकियो लेरेंजियो ब्रोंकाइटिस, सारा इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है उसकी। क्लोज एयरवे करेगा तो उसको इसको हम क्या नाम देते हैं, क्लासिकल वूप अपेयरेंस। क्लासिकल साउंड हमें नज़र आएगी, या जब वो इंस्पायर करेगा ना तो वो एक वूपिंग साउंड हमें नज़र आएगी। इसको हम क्या नाम देते हैं, क्लासिकल वूपिंग अपेयरेंस। ड्यूरिंग वूप क्या होता है, साइनोसिस हो जाएगी उस दौरान, क्योंकि एयरवे क्या है, क्लोज हैं, तो सांस ली सही नहीं पाएगा, तो उसको ड्यूरिंग वूपिंग साइनोसिस हो सकती है। आई जो है बल्ज आउट हो सकती हैं, इनगॉज नेक हो सकती है, नेक वेन हो सकती हैं, और इसके बाद इवन की फिट्स और सीजर, और आखिर में इवन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है। कन्वल्सन स्टेज ये हमारे पास आ जाते हैं 1 to 2 वीक। रिकवरी फेज है तकरीबन, इसमें फीवर कफ वोपिंग ये सारे हमारे पास सेटल हो जाते हैं। पहली फेज़ क्या है, प्रोड्रोमल फेज, जिसमें फीवर कफ ये चीज़ हो जाती है। फिर प्रॉक्सिमल फेज़, जिसमें हमारे पास वूपिंग फेस होती है, जिसमें मेन जो कफ और ये चीज़ें हो जा रही होती हैं। इंस्पायरेशन के अंदर पेशेंट जो है ना वो बिल्कुल साइनोज हो जाता है, आई बल्ज आउट हो जाती है, इंगॉज नेक वेन हो जाती हैं, फिर सीजर पड़ते हैं, डेथ हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ क्या हुआ पड़ी है, क्लोज हुई पड़ी है। ट्रैकिया भी क्लोज हुआ पड़ा है, लेरेंक्स भी, ब्रोंकाई भी सारे क्लोज हुई पड़े हैं। और साथ में हमारे पास कन्वर्सन स्टेज 1 to 2 वीक, रिकवरी फेज, फीवर कॉफ वो और ये सारे सेटल हो जाते हैं। और ये हमारे पास तकरीबन इसको हम नाम देते हैं 100 डेज़ कफ। ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए बच्चों के अंदर पीड्स में रहती है, इसको हम 100 डेज़ कफ भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्पूटम कल्चर करेंगे, वही रेस्पायरे ट्रीटमेंट में हमारे पास रिससिटेशन होगी, क्योंकि बच्चा बिल्कुल क्या होगा, लेथार्जिक हुआ पड़ा होगा, साइनोज हुआ पड़ा होगा। तो इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास कोई ख़ास नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन एजिथ्रोमाइसिन या इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन हम देंगे। ये सिर्फ डिजीज़ की इन्फिनिटी को जो है ना उसको थोड़ा कम कर सकती है। ओनली डिक्रीज इन्फेक्टिविटी, डू नॉट एंटर डिजीज़ कोर्स।
अच्छा, जो इसका जो डिज़ीज़ का जो कोर्स है ना, वो तो एक टाइम पे है, वो तो ख़ुद ब खुद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जैसे उसकी जो इन्फेक्टिविटी है ना, जब उसका ये असर ज़्यादा है ना, उसको थोड़ा सा कम कर सकती है ये हमारे पास जो इंजेक्शन वगैरह एरिथ्रोमाइसिन या इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन वगैरह। कम्प्लिकेशन के अंदर क्या हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, लंग अब्सेस हो सकता है, ब्रोंकिएक्टिसिस हो सकती है। प्रोफाइलेक्सिस के अंदर आफ्टर बर्थ हमारा डिफ्थीरिया के लिए एक इंजेक्शन डिफ्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, ये हम वैक्सीन देते हैं 0.5 ml IM एड 6, 14 एंड 6, 10 एंड 14 वीक के ऊपर। ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है। ब्लैक डेथ जिसको हम ताउन का नाम देते हैं, एजेंट हमारे पास क्या है, यर्सीना पेस्टिस। ग्राम नेगेटिव रॉड है, नॉन एंटेरिक है। ये हम सारे ग्राम नेगेटिव नॉन एंटेरिक रॉड को पढ़ रहे हैं जो हमारे पास रह गए थे। मोस्टली तो ग्राम नेगेटिव इंटेरिक रॉड जो थे वो हम पढ़ चुके थे, जिसमें हम वो सारा क्लिप्शीलिया, प्रोटियस, इकुलाए सारे हम वो पढ़ चुके थे। सोर्स हमारे पास क्या है, रोड एंड रैट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिपेंड अपॉन टाइप। ब्यूबोनिक प्लैक्स हो सकती हैं, फ्ली बाइट कॉमन है ये हमारे पास, या निमोनिक प्लैक हो सकते हैं। ये फ्ली बाइट क्या है या ब्यूबोनिक प्लैक क्या है कि इट इज़ अ मॉस्किटो फैमिली है जो कि ट्रांसमिट करती है डिजीज़ फ्रॉम रैट टू ह्यूमन। या फिर दूसरी आ जाती है निमोनिक प्लैक, ये हमारे पास क्या है, इनहेलेशन ऑफ एरोसोल या रिटेन, जो इनहेल कर लेंगे हमारे पास रैट यूरिन जो होती है ना, उसको इनहेल कर देंगे, वो किसी एयर में हो या उस हम जब इनहेल कर लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्लैक, या जिसको हम निमोनिक प्लैक का नाम भी देते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर हमारे पास क्या है, बिबोनिक प्लैक हो सकती है या निमोनिक प्लैक हो सकती है। अब इन दोनों को पढ़ते हैं कि इनमें क्या है। बिबोनिक प्लैक क्या है कि सडन ऑनसेट है, फीवर क्या होगा, मोर देन 101 होगा, एब्सेस फॉर्मेशन होगी इन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कौन सा हो सकता है, बिबो फॉर्मेशन होता है, एब्सेस फॉर्मेशन, एब्सेस फॉर्मेशन इन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड हमारे पास कौन से हो गए, सर्वाइकल के हो सकते हैं, एक्सिलरी के हो सकते हैं, इनग्वाइनल लिम्फ नोड हो सकते हैं। अब इनग्वाइनल लिम्फ नोड होंगे तो वो तो हमारे पास आ जाएगा। हम अगर देखते हैं कि पेशेंट का इनग्वाइनल लिम्फ नोड है तो वहाँ कोई STI तो नहीं है, सबसे पहले उसको देखेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर हमारे पास ये प्लैक वगैरह आ जाएंगे। फिर आया था निमोनिक प्लैक, टिपिकल नमूनिया हो जाएगा इसमें, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इसमें सेप्टिक शॉक, DIC ये सारे ये हो सकते हैं, सेप्टिसीमिया हो सकता है। DIC के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकती है और स्किन के ऊपर पर्पल क्रैश वगैरह, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ब्लैक डेथ का नाम देते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, जो हमारे पास एब्सेस फॉर्मिंग एरिया है, लिम्फ नोड हैं, उनको फाइन नीडल एस्पायरेशन करेंगे और उसको फिर कल्चर या हिस्टोपैथोलॉजी सारा कुछ वो करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड है। इस स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों है, क्योंकि ये सडन ऑनसेट है। बीमो प्लैक जो है ना, सडन ऑनसेट है, फीवर मोर देन 101 होता है। तो क्योंकि दूसरी सेफ्ट्रियाक्सोन ये जो है ना, इनको तकरीबन 20 to 22 आवर्स लगते हैं असर करने में, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना ये फ़ौरन असर करती है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद आते हैं ब्रोसिलोसिस। ब्रोसिलोसिस क्या है, एजेंट हमारे पास ब्रोसीला है, ग्राम नेगेटिव रॉड है, नॉन एंटेरिक है। डिजीज़ हमारे पास क्या है, जोनोटिक डिजीज़ है, इन्फेक्टेड कैटल। जोनोटिक डिजीज़ मतलब एनिमल टू ह्यूमन आ जाती है। इन्फेक्टेड कैटल हो सकते हैं, कैटल की दूध वगैरह से, उनसे हो सकती है। इंजेक्शन ऑफ रॉ मिल्क, कोई भी हम रॉ मिल्क उसको इनटेक कर लें, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 वीक हो गया। पैथोजेनेसिस आफ्टर एंटरिंग इनटू द GIT, और रॉ मिल्क क्या करेगा, एंटर इनटू द GIT। ब्रोसीला इन्फेक्ट रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, किसको अटैक करेगा, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम मतलब हमारे मोनोसाइट और मैक्रोफेज को अटैक करेगा। तो इसलिए ब्रोसीला के अंदर साइड ऑफ अटैक क्या है, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज। इन GIT वॉल मल्टीप्लाई एंड इंटर सर्कुलेशन, हमारे पास GIT में गया, GIT से हमारे पास किधर चला गया, इंटर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर जाके हमारे पास जो दूसरे एंडोथीलियल सिस्टम्स हैं ना, जिसमें स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो और स्किन वगैरह इन्वॉल्व होती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर मिल्क मैन होगा, की हिस्ट्री होगी, ए मिल्क मैन हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद, या इंडुलेटिंग फीवर होगा। इंडुलेटिंग फीवर मतलब यानी राइजिंग एंड फॉलिंग लो ग्रेड फीवर होगा। मलेज एंड्रोक्सिया हो सकता है। उसके अलावा इसमें क्योंकि या ये हो सकता है कि रेजिंग एंड फॉलिंग, इसमें ये होता है कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब 1 महीने से मुझे कभी फीवर हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इस तरह की कंप्लेन करेगा। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। अननोन ओरिजिन को फीवर की जो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन उस टाइम कहेंगे व्हेन
डिटेल हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड ऑल रूटीन बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन फेल टू रिवील कॉज ऑफ फीवर। जब हर चीज़ फीवर के कॉज को डिनाई ना कर सके ना, फेल हो जाए, तो उस टाइम हम कहेंगे कि पैरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। अब डी क्या है, पैरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, उनमें क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एक्यूट इम्यून डिजीज़, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं, कोई छुपी मेलिग्नेंसी, अकल्ट मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर हेपेटोस्प्लीनो लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है। फिर कम्प्लिकेशन में हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस आर्थराइटिस हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन सीरोलॉजी, लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, इसलिए हम इसमें सीरोलॉजी करेंगे। वैसे तो क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टिपिकल बैक्टीरिया, तो उसमें हम कल्चर करते हैं, लेकिन ये लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, सीरोलॉजी। ट्रीटमेंट हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन या रिफेम्पसिन फॉर वीक। और इस ब्रोसीला का केस हमेशा आएगा कि एक मिल्क मैन हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद किसके साथ, फीवर, राइजिंग एंड फॉलिंग फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया के साथ, ये सारा कुछ वो कंप्लेन कर रहा होगा। ये तो हमारे पास आ गई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमारे पास रह गए थे।